नमस्कार साथियों, आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज मैं बात करूँगा कि YouTube पर हमारे वीडियोस पर व्यू और लाइक्स कैसे बढ़ते हैं। यह एक ऐसा विषय है जब कोई भी व्यक्ति, स्त्री या पुरुष, जब YouTube पर अपना चैनल क्रिएट करता है या उसके बारे में विचार मात्र करता है, तब से ही उसके मन में यह जिज्ञासा रहती है कि जो सक्सेसफुल यूट्यूबर हैं उन्होंने कैसे शुरुआत की होगी। इस संबंध में वे अनेक लोगों से बातें भी सुनते हैं, इधर उधर से कुछ वीडियोस भी देखते हैं, और यह सबके साथ लगभग एक जैसे गुजरता है। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। मैं भी जब से यूट्यूब पर अपना चैनल क्रिएट किया कुछ वर्ष पहले, तो हमेशा यही जिज्ञासा रहती थी कि पता नहीं मैं भी कभी थोड़ा ग्रो हो पाऊंगा यूट्यूब पर चैनल के नाते। साथियों, यहाँ मैं सबसे प्रमुख बात यह बताना चाहता हूँ कि शुरुआत में सबके साथ ऐसा ही होता है। जब हम अन्य परामर्शदायी वीडियोस देखते हैं, रिकमेंडेड, कि हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, डूज एंड डोंट्स अबाउट हाउ टू ग्रो आवर चैनल ऑन यूट्यूब, तो हम जिस किसी वीडियोस की परामर्श सुनते हैं, देखते हैं, तो लगभग उन्हीं बातों को सत्य मान लेते हैं। और सभी की बातें अलग अलग होती हैं, क्योंकि हर किसी का अनुभव अलग अलग होता है। यहाँ मैं एक प्रमुख बात यह कहना चाहता हूँ कि YouTube बेसिकली एक क्रिएटर्स पॉइंट है। यानी यहाँ आपकी क्रिएटिविटी को जांचा और परखा जाता है। क्रिएटिविटी एक ऐसी चीज़ है जो व्यक्ति के पास अपनी निजी होती है, और वह अपने विचारों से, अध्ययन से और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से अपनी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव कर सकता है, बढ़ा सकता है, और लोगों के सामने इस तरह पेश कर सकता है कि लोग उससे आकर्षित हों, देखें। यह एक सबसे मूल बिंदु है समझने का, क्योंकि YouTube पर जब हम नया चैनल बनाते हैं और कई महीनों तक या वर्षों तक, जैसे मेरे साथ भी यही हुआ, तो मैं हमेशा अपने YouTube स्टूडियो को बार बार समय मिलने पर देखता था। कोई ग्रोथ नहीं हो रही है, कोई व्यू नहीं आ रहे हैं, कोई मेरे वीडियोस को देखता नहीं है। अब यहाँ एक दिन अचानक क्या हुआ, करीब 1.5 वर्ष बाद, अर्थात करीब 18-19 महीने के बाद, एक दिन जब मैं अचानक संडे के दिन अपने YouTube स्टूडियो को बारीकी से व्यू कर रहा था, जो मेरे वीडियोस थे उनको, तो मैंने अचानक नोटिस किया कि मेरे कुछ वीडियोस, वेरी फ्यू, के व्यूज़ अचानक पिछले महीने में बढ़े हैं, ठीक ठाक बढ़े हैं। तब मेरी जिज्ञासा हुई और मैं उसे बारीकी से नोटिस करने लगा। साथियों, यही बात है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आप शुरुआत में इस बात को लेके अपना मस्तिष्क ज़्यादा न खपाएं कि मेरे व्यूज़ कब आएंगे, कोई मेरे वीडियोस कब देखेगा, कोई मुझे पसंद करता है, क्यों नहीं करता है। यह इतना अहम नहीं है जितना कि आप अपनी क्रिएटिविटी पर ध्यान दें। क्रिएटिविटी इज़ ऑल अबाउट, क्रिएटिविटी का सबसे बड़ा सिद्धांत है कि आपकी वस्तु, आपका वीडियो, आपके कोई भी आइटम, वह दूसरों से कुछ अलग हो। अलग होने का अर्थ यह भी है कि वह आनंददायक तो हो ही, लेकिन वह आकर्षित करे, जिज्ञासा दे लोगों को आपके सामग्री को देखने के लिए। वॉट एवर यू प्रेजेंट शुड बी अट्रैक्टिव। Now, attractive does not mean that you put a lot of music, lot of sound. Some people go around
lot of drum beats and music and sound putting with the videos, whether it is useful, whether it is suitable or not. यह गलती मैंने भी की थी। कुछ लोगों कहने पर अरे आप कविता या गज़ल कुछ डालते हो, गीत वगैरह, तो उसमें अच्छे से म्यूजिक डाला करो। मैंने पाया कि एक दोस्त ने कमेंट में बड़ी डिटेल में लिखा था, मैं उनको धन्यवाद देता हूँ, मैं उनसे अपरिचित हूँ, हालांकि मैं उनको धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने बड़ी डिटेल में मुझे समझाया कि आपने इस गीत में बेवजह से म्यूजिक ठूंस दिया है, वह आवश्यक नहीं था। तब मेरा आंखें खुली मेरी कि ऐसा नहीं करना चाहिए, अर्थात जो सामग्री है, जो डिमांड कर रही है, उसके हिसाब से ही आगे बढ़ना चाहिए। साथियों, इस बात को मैं यहाँ समाप्त करना चाहता हूँ